बोले एक समय की बात है, बद्रीनारायण में एक झोपड़ी है, एक कुटिया है। उस झोपड़ी में, उस कुटिया में यशोदा, नंद बाबा, पिछले जन्म की बात बता रहा हूं। नंद बाबा का नाम है पिछले जन्म में द्रोण नाम के वसु, ध्यान देना और लिख भी लेना। द्रोण नाम के वसु पिछले जन्म में उनका नाम है, और यशोदा मां का नाम है पिछले जन्म में धरा। द्रोण नाम के वसु और धरा उनका नाम है। एक झोपड़ी में रहते हैं। बद्रीनारायण में झोपड़ी है उनकी, बड़ी सुंदर है। और अचानक 4-5 साधु महात्मा, संत महात्मा आ गए उनके पास। और जब 4-5 संत महात्मा आए, आते ही कहने लगे, शाम का समय था, माता जी हमें भूख लगी है, 2 दिन से पैदल चल चल के यहां तक आए हैं, 2 दिन हो गए, कुछ नहीं खाने के लिए मिला है। तो कुछ होगा तो हमें दो। घर में जाके देखा, कुछ नहीं था। सोच में पड़ गई यशोदा, साधु आए हैं, भूखे प्यासे जाएंगे तो पाप लगेगा, क्या करें। उसी समय नंद बाबा ने यशोदा से कहा, यशोदा देख साधु आए हैं, भूखे प्यासे जाएंगे तो पाप लगेगा, उनको बिना खिलाए जाने मत देना। और उसी समय यशोदा एक बनिया की दुकान में गई, और बनिया की दुकान में गई और बनिया से कहती है, सेठ जी मेरे घर साधु आए हैं, महात्मा आए हैं, उनको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, थोड़ा अनाज दे दो, बाद में हमारे पास मोल आएगा तो हम चुका देंगे, यानी धन आएगा तो हम चुका देंगे, हमें अनाज दो। उस बनिया की, उस सेठ जी की बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि खराब हो गई। कहा, धरा मैं शाम का समय है, उधार अनाज नहीं दूंगा, लेकिन तुम चाहती हो तो मैं दे दूंगा, लेकिन बस मुझे धन की आवश्यकता नहीं। धरा तुम बहुत सुंदर हो, बस एक बार गले लगा लो। धरा की आंखों में आंसू आ गए, धरा रोने लगी और मनी मन कहती है, ये कैसी परीक्षा प्रभु, ये कैसी परीक्षा। धरा ने कहा, सेठ जी पतिव्रता नारी हूं, क्षमा कर देना, लेकिन मुझे अनाज दो, मेरे घर संत आए, भूखे पिसे जाएंगे, पाप लगेगा। नहीं धरा, फिर नहीं मिलेगा। धरा बीचों बीच फंस गई, क्या करे। उधर संत महात्मा इंतजार कर रहे, क्या करे, इधर गले लगाना है, सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन यशोदा मैया ने वचन दिया, सेठ जी पहले मुझे साधु को खिला दो, पति को खिला दूं, बाद में आऊंगी, फिर मुझे गले लगा लेना। खुशी हो गई, अनाज दे दिया, अनाज दिया, घर आई, भोजन बनाया सुंदर, संतों को खिलाया, संत आशीर्वाद देके चले गए। लेकिन धरा कहती है द्रोण नाम के वसु से, यानी नंद बाबा से, नाथ प्रभु मुझे जाना है। बोले कहां। सेठ जी की आंख से मैं अनाज लाई हूं, चुकाना पड़ेगा, मोल चुकाना पड़ेगा। बोले चुका देंगे। बोले ऐसे नहीं, मुझे गले लगाने वाला है, मोल चुक जाएगा। नंद बाबा ने कहा जाओ, संतों ने तो भोजन कर लिया, जाओ, मोल चुकाना पड़ेगा तुम्हें, किसी का कर्जा रखना नहीं चाहिए। कहते हैं किसी का कर्जा रखने से अगले जन्म में उसके दरवाजे का बैल बनना पड़ता है। तो महाराज उसी समय यशोदा आई,
सेठ जी से कहती है, सेठ जी मैं आ गई। अरे तुम बहुत सुंदर हो। लेकिन सेठ जी मुझे गले लगाने के पहले देखो ना, मेरे घर में सब्जी काटने के लिए मेरे पास कोई चाकू नहीं है, कोई काटने की चीज नहीं है, दे दो तो अच्छा रहेगा। अरे क्या बात करती हो, लो ना। चाकू दे दिया हाथ में, और हाथ में चाकू लेते ही नारायण भगवान को स्मरण किया, हे प्रभु इतना सुंदर मुझे क्यों बनाया तुमने। और उसी समय गले लगाने के पहले ही यशोदा ने अपने दोनों छाती को काट दिया। और जैसे ही दोनों छाती को काटा, रक्त निकलने लगा, और उसी समय बद्री नारायण भगवान प्रकट हो गए और कहते क्या, हे मां आज मेरे संतों के लिए भूखे प्यासे ना जाए, इसलिए तूने उन संतों के लिए अपने छाती का बलिदान दिया है मां। हे मां मैं वचन देता हूं, देवकी के घर जन्म लूंगा मां, लेकिन तेरी छाती का दूध पीने मैं गोकुल में आऊंगा मां, ये मेरा वादा है तुझसे। ये है यशोदा, ये यशोदा है। छाती का बलिदान दिया, तब जाके कृष्ण को उसी छाती का दूध पीने के लिए गोकुल में आना पड़ा। यह है यशोदा। देव की सिर्फ जन्म देती है, लेकिन लालन पालन करने के लिए वो यशोदा।